प्रश्न 1। धातु के छोटे टुकड़ों को बनाने एवं उन्हें आकृति देने के लिए निम्न में से कौन सा प्लायर प्रयोग किया जाता है? ए. विकर्ण कटिंग प्लायर, बी. फ्लैट नोज प्लायर, सी. अंत कटिंग प्लायर, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सोचने का समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है बी. फ्लैट नोज प्लायर। प्रश्न 2। चित्र में दर्शाए गए प्लायर में एक्स द्वारा अंकित भाग का नाम क्या है? ए. फ्लैट ग्रिप, बी. पिवट, सी. साइड कटर्स, डी. जॉइंट कटर्स। आपका सोचने का समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है बी. पिवट। प्रश्न 3। चित्र में किस प्रकार का प्लायर दर्शाया गया है? ए. फ्लैट नोज प्लायर, बी. राउंड नोज प्लायर, सी. विकर्ण कटर प्लायर, डी. एंड कटिंग प्लायर। आपका सोचने का समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है सी. विकर्ण कटर प्लायर। प्रश्न 4। निम्न में से कौन सा हथौड़े का एक भाग नहीं है? ए. फेस, बी. पिन, सी. हैंडल, डी. शैंक। आपका सोचने का समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है डी. शैंक। प्रश्न 5। पिंसर का क्या उपयोग है? ए. लचीले तार को मोड़ना, बी. छोटे व्यास के तार को काटना, सी. लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना, डी. छोटी वस्तु पकड़ना जहां अंगुली ना पहुंच सके। आपका सोचने का समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है सी. लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। प्रश्न 6। टेनिन सॉ के ब्लेड की लंबाई सामान्यतः होती है? ए. 30 से 40 सेंटीमीटर, बी. 25 से 35 सेंटीमीटर, सी. 35 से 45 सेंटीमीटर, डी. 40 से 50 सेंटीमीटर। आपका सोचने का समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है बी. 25 से 35 सेंटीमीटर। प्रश्न 7। की होल आरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए. सीधी रेखा कटिंग के लिए, बी. वक्र रेखा कटिंग के लिए, सी. आकृति को काटने के लिए, डी. बी और सी दोनों के लिए। आपका सोचने का समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है डी. बी और सी दोनों के लिए। प्रश्न 8। विद्युत मैकेनिक के लिए आवश्यक पेंचकस के शैंक की लंबाई होती है? ए. 8 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर, बी. 12 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर, सी. 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सोचने का समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है सी. 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर। प्रश्न 9। चित्र में प्रदर्शित हस्त औजार को पहचानिए। ए. फेज टेस्टर, बी. टेस्ट लैंप, सी. पोकर, डी. स्क्राइबर। आपका सोचने का समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है ए. फेज टेस्टर।